I love you, right? अच्छा, all of you. मुझे बोलो I love you, right? All of you. All right. So, John bhai, this one's for you सबसे पहले. And the question is, the nation wants to know, where have you been? इतना दिन से किधर थे आप? Promotion में क्यों नहीं दिखे? I had a prior commitment. मेरी फिल्म तेहरान मैं शूट कर रहा था उसके लिए. And I've come back. I'll promote this film and I go back. Oh, you're gonna go back? मुझे ये बताइए एक चीज और a very serious note, ये तो confirm है, it's not a who done it kind of thing, right? Because चारों के ऊपर मास्क दिख रहे हैं, सबको लग रहा है कि यार ये भी विलन हो सकते हैं, ये भी विलन हो सकती हैं और सर भी विलन हो सकते हैं. I think मोहित सूरी की फिल्म है, ये बहुत ही एक complete फिल्म है. It's not a who done it film, just a who done it film. इसमें रोमांस है, एक तरफा प्यार है, there's action जैसे आपने देखा अभी, there's such beautiful women, there's so much talent in this film. So I think it's a combination of everything. It's just not a who done it film के फिल्म के बाद आप बाहर निकल के आप बोलोगे ये विलन है या वो विलन है, तो ये इस किस्म की फिल्म नहीं है वो. Valentine's Day पे, sorry, Valentine's Day पे हमें पता लगने वाला है. अर्जुन भाई, this one's for you, please tell us. और ये बहुत सीरियस है, बड़ा सीरियसली लेना इसको. ऐसा इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि it's all because of you कि जॉन भाई promotions पे नहीं दिखे and you made sure that you are only promoting this film like with these two wonderful and gorgeous beauties. और ये पता है मुझे किसने इल्जाम लगाया है? वरुण धवन ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि मैंने जॉन की टिकट कैंसिल करवाई ताकि मैं दिशा और तारा के साथ प्रमोट कर सकूं ये फिल्म. मैं आज कहना चाहूंगा कि वरुण धवन needs to stop spreading malicious rumors about me and instead of promoting only Jug Jug Jio, he can promote Ek Villain Returns also for a change. But first, I think we should give a huge reaction because John Abraham returns. हम तीनों को छोड़ के चले गए कि तुम हवा को गर्म करो थोड़ा, फिर मैं आऊंगा और एंट्री लूंगा. तो बिल्कुल वही हुआ है and I'm so happy to see John is back. I think इसका की है कि जब जब तुम आते हो जॉन सर वापस आते हैं प्रमोशन पे, तो I think तुम साथ में चलो अभी प्रमोशन और ठीक है सर, और क्या चाहिए इससे अच्छा, और क्या होगा. तारा, this one's for you, please बताइए, प्रमोशन पे दुनिया की शामत आई हुई है, of course खूबसूरती, हैंडसमता, सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर, of course. Yeah, and not to forget the content, you know. Listen, Nitin found the handsome quite interesting. Nilesh. Wrong connection. तो तारा, सबकी शामत आई. अब सुनने में आया बड़े सारे गाने के ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ एक्ट्रेस, चलो गाने. I don't know about that, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो reactions मिले हैं to शामत, of course to गलियां, to दिल, to the whole film, जो trailers के हमें reactions मिले हैं, they've been really overwhelming. मेरी पहली बार है कि मैं खुद के लिए गा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, and I cannot tell you how grateful I am for your response to शामत. I just want to thank everybody who's watching this. वो अवार्ड वाली फील आ गई मुझे तो यहीं खड़े खड़े. दिशा, प्लीज टेल अस, यू नो यू प्लेइंग इट कूल, एकदम काम में आते हो, कुछ करके निकल जाते हो, अब वो बच्चों की तरह लॉलीपॉप हो या कुछ और हो, लेकिन एवरी टाइम यू आर ऑन द बिग स्क्रीन, यू नो लग रहा है कि यू आर द वन, विलन तो आप ही हो. तो ऐसा है कि चुपके से आके काम करके निकल जा रहे हो? आई थिंक जो लोग अंडरडॉग रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, यूजुअली वही लोग ऐसे साइकोटिक किलर होते हैं. एंड आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग मिसिंग है, हमारे प्रोड्यूसर्स मिसिंग है. ये तो कहाँ घुमा दिया आपने. So as you know, they are the real villains. All right, फिलहाल के लिए ladies and gentlemen, they are the villains जिन्होंने आपके दिल पे कब्जा किया हुआ है. Give them a big round of applause. And one thing before I ask them to ask their questions, dialogue बाजी, content और वो जो शिद्दत है वो काफी एविडेंट है इसके ऊपर, तो उसके लिए congratulations. Thank you so already. much. Thank you. It's over to you guys. Come on, shoot your questions. वेव कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाय. मैं माइक तक लेके जाऊं? जी. हाँ जी, पहली बात, पूरी एक विलन रिटर्न्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए. थैंक यू सो मच. thank you. मेरा सवाल अर्जुन दोनों से, आपसे, जॉन सर आपसे भी और अर्जुन आपसे भी. पहले मैं आपसे पूछूंगा अर्जुन, ट्रेलर इज ऑलरेडी देयर, सॉन्ग्स हैव बीन हिट, सो क्या जरूरत लगी एक सेकंड ट्रेलर निकालने की? बिकॉज डोंट यू थिंक दैट वी आर गिविंग अवे टू मच? But I think we need to also understand that not everybody sees everything. We should always engage every audience member. जब आप एक फिल्म प्रमोट करते हो, आप सिर्फ इस शहर में नहीं या सिर्फ इस मीडिया के लिए नहीं बनाते हो, आप आम देश की आवाम के लिए बनाते हो. कई बार किसी ने ट्रेलर ना देखा हो, गाने देखे हो, कई बार किसी ने ट्रेलर गाने देखे हो और पसंद किए हो, लेकिन दे वांट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी. I think we should not ever fear. It is not about having anxiety that we are giving away too much. Imagine how much we have, that we have the confidence to put out even more right now and still not have any answers available for you all.
So I think it shows the quality of what we have. And this is just 1 minute. The trailer was 2.5. So हमने 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर बनाई, आपको 2.5-3 मिनट ही दिखाए हैं. I don't think it's ever a bad idea to put more material out there as long as you do it well. And I think आज का जो trailer है, it kind of just sets even more interesting context to a lot of questions जो हमें media से ही पूछे जा रहे हैं. So it's always nice to be able to allow more intrigue, more questions being asked. आप सोचते हो कि आपको पता लग गया क्या हो रहा है पिक्चर में, और वो अच्छी बात है ताकि we can actually surprise you when you come and watch the film. So that's always a good thing, ना? John sir, मेरा आपसे ये सवाल. First of all, it's good to see you. Yeah, John, it's very good to see you. Okay, before My asking- accusations of Varun Dhawan can end now. Before asking you a question, let me acknowledge the fact that, I really like Attack. It was one of those, smartest, slickest actioner of recent time. Thank you. I really appreciate that. Thank you. Okay, so my question to you is, sir, being an action star, how do you look upon to this trend where, जब भी एक action film आती है, whenever there is this action genre that has been tried in Bollywood, it is always under the radar, it has been scrutinized heavily, but on the other hand, when similar action sequence happen in a pan-India film, they got appreciation, तालियां, सीटियां बजती है. I have an example. जैसे सत्यमेव जयते 2 में there was a scene where you lifted a bike. That was questioned, but वही चीज जब जूनियर एनटीआर ने RRR में किया, that was appreciated. What do you want to say about it? I think audience is king. You have to respect the audience for what they appreciate and what they don't. And for an actor or an entertainer, it's important for us to accept criticism, put our head down, and go on to our next project. So I'm not negative about this. You must look at everything very positively. So that's all I can say. But yeah, I think if I'm speaking about action, I think Attack has probably amongst the best, if not the best action this country has seen. So I'm just really proud of that. Thank you. जी. हाँ? आपने ऐसा सुना ट्रेलर देखने के बाद? यार आओ ना, 29 जुलाई को हमारी फिल्म लग रही है. अभी सिर्फ 6 ही दिन बचे. आज सैटरडे है. जब तक फिल्म लगेगी 6 दिन और इंतजार कर लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. और विलन कौन है हम चारों में से, वो जानने से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटिंग ये है कि हम क्यों विलन हैं और हमारी कहानी क्या है, और हर किरदार जो हम निभा रहे हैं, चारों किरदारों के पीछे क्या कारण है कि हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं. उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें एक तरफा प्यार बोल लीजिए, उसमें एक पागलपन, एक जुनून बोल लीजिए, वो किस तरह हावी होता है हमारे सारे कैरेक्टर्स पे, वो आई थिंक देखना इज इक्वली एक्साइटिंग. आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जर्नी है, जिस सवाल की वजह से आप अंदर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है जो 2 घंटे 10 मिनट में बार बार बोल रहा हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में जो आपको वो जर्नी मिलेगी, जहाँ पे आपको, जैसे जॉन ने कहा, मोहित सूरी की फिल्म है, म्यूजिक है, रोमांस है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, and it's not only two men going against each other, it's also the women, what they're doing and how they're involved in taking the story forward. So I think climax जो आप चाहते हो कि एक आंसर मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप देखें और एंजॉय करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कैरेक्टर्स के साथ होता है, I think that's equally exciting and equally entertaining, which is what we all aspire to make in this film. So I hope आपको जवाब भी मिले और आप एंटरटेन भी हो और बार-बार जाके देखो फिल्म. हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से. मेरा सवाल आप सबसे रहेगा. एक अभी जो प्रोमो दिखाएगा उसमें एक डायलॉग है कि हीरो के लिए हीरोगिरी ज़रूरी है, बट आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट से लेके सिनेमा तक जो बदल रहा है, तो जॉन एंड अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हीरोगिरी के मायने अब क्या हैं? He wants to know हीरोगिरी के. I think मेरे लिए मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को हीरो मानना चाहूँगा, आई थिंक इट इज़ द वे यू बिहेव विद पीपल, इट इज़ द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ. आप एक औरत की इज्जत किस तरह करते हो, आप बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप जब उन लोगों से मिलते हो जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकते और किस तरह बर्ताव करते हो उनके साथ. आई थिंक अ ट्रू हीरो इज समबडी, एंड दैट कुड बी फॉर मेल और फीमेल. आई एम सेइंग इट इज़ हाउ, जिस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो आपकी हीरोइज्म होती है, या इसीलिए आप हीरो जाने जाते हो. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग डीड्स. हर बार वो बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है कि हीरो होने का मतलब है कि हम कुछ कर दिखाएं. रोजमर्राने की जिंदगी में इट्स simply being respectful, kind and decent. I think that is lacking a lot sometimes in our world today, and I think if you can achieve that on a daily basis, we are all heroes in one way or another. Hi, this is Harshada here from Screen Graph. जॉन, आपके लिए. I think it's a good question. He gave a very good answer. No, genuinely, I think he gave a very good answer. मुझे पता नहीं कि MC नितिन है कि अर्जुन है. That is fantastic answer. Genuinely, I'm not just saying it. He's given a fantastic answer. आप अभी तेहरान की शूटिंग करके आ रहे हैं ईरान से.
शायद उसमें दावा किया गया कि इंडिया की शायद पहली फिल्म वहाँ पे शूट हो रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? I've not yet gone to Iran, but I'm definitely going to go to Iran because मेरे जो grandfather है, from my mom's side, he came down from Iran. So we are Iranis from my mother's side. तो मैं जाना चाहूँगा and I would like to take my mother also क्योंकि मेरे mom के 21 cousins हैं ईरान में, so I would like to take her. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. तारा एंड दीक्षा, आपको पूछना था कि जब आपके दो हीरो एक्शन का पार्ट संभाल रहे थे, तो आप दोनों का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था? आप कुछ करिए एक्शन वाइज फिल्म में, क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म है इसके लिए. आई थिंक आपने शायद ट्रेलर के अंत में शायद देखा होगा कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है, और जो ऑब्वियसली रोल्स हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, बट देयर इज़ डेफिनेटली लॉट्स टू डू मैम. आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म इन दैट वे. And I think I can speak for Disha and myself, and of course she'll tell you more as well. But it's unfortunately, I think this kind of role isn't given to women very, very often, and I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully in the industry where women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? Sure. Disha, you have to say something about it. I think whatever Tara said is completely true. ये अच्छा है भाई. It's a Mohit Suri's film, and he ensures that girls are strong not just physically but also mentally, and as you can see, emotionally in every way possible. And yeah, you'll see much more when you see it on 29th of July. Sure. I like the chemistry in between both of you. Thank you. There's even more. Between Tara and Disha, Between these two. with the girls, right? Yeah. Yeah. I think I a just lot of wanted people are to- enjoying the chemistry between Tara and Disha. I think John, you and me can leave now. Let them take over. अर्जुन और जॉन, आपसे पूछना अच्छा, चाहूँगी कि इंटरव्यू आप- चल रहा है, ओके, हाँ. नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन. आप दोनों ही एक्शन के लिए माहिर हैं, तो आपका जब एक्शन का कोरियोग्राफी चल रहा था, तो किस तरह से आपने उसको, मतलब खुद का इनपुट था कि जो मास्टर बताते गए वही किया आपने? No, I think first you should follow the director's vision, जो डायरेक्टर चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल थ्रस्ट होना चाहिए एक्शन सीक्वेंस में. सबसे जरूरी कि आपके कैरेक्टर्स क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू से दिस. जब हम एक्शन करते हैं एज एक्टर्स, एज हीरोज, व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी हैव अ स्टंट टीम. We have all those fighters that make us look really good on screen, ma'am. Genuinely, I think हम choreography सीख लेते हैं, उनके साथ rehearsal करते, we go out there, वो अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं. They are willing to go the extra mile to make sure that we look good. So full credit to them firstly, regardless of the film. इस film के लिए नहीं, हमेशा I just want to say, action जैसी चीज़ को ज़्यादा कई बार importance नहीं दी जाती because लगता है कि सब मस्ती हो रही है. It's a very serious thing to be able to do action because स्पेशली जब दो एक्टर एक साथ लड़ते हैं, वी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर. गुस्सा दिखाने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट द फर्स्ट थिंग व्हेन जॉन अब्राहम केम ऑन सेट टू डू द एक्शन सीक्वेंसेस, बिकॉज वी आर सपोज्ड टू हेट ईच अदर, बट वी डोंट. एंड द गुड पार्ट इज दैट ही नोज मी फॉर अ व्हाइल एंड एक ईज था. व्हेन ही केम ऑन सेट, ही जस्ट टुक मी कैमरा, दे वर सेटिंग अप एंड एवरीथिंग, हमने सब टेक्निकलिटीज कर ली थी. ही जस्ट स्टूड एंड ही सेड, अर्जुन, नो मैटर व्हाट हैपेंस, safety is above all else. We don't need to injure each other or ourselves at the cost of giving the best shot, because we can do a retake. But if you get injured or you injure me, it'll just put a span in the works in the bigger picture. And I think that is a very respectful thing to do as an experienced actor, to come in and put me at ease that I don't need to go all out to try and prove to him that I'm acting like I'm angry, or vice versa, that he's not going to come into my space to try and dominate and make me feel insecure about it. So I think full credit to having a co-actor like him, who's very secure, who's very kind, and who's very straightforward on the first day of an action sequence, to say that puts a young actor at ease. हाँ, मैंने action ज़रूर किया है, लेकिन एक दूसरे actors के साथ भिड़ने के पहले you need that confidence that you're all on the same page. So director है, stunt team है, we listen to everybody, but at the end of the day, there is a chemistry that you also need to create with your fellow actor, and he, I think, deserves full credit for creating that with me, because मैं चुपचाप शायद कर भी देता. But the fact that he gave me that allowed me to be comfortable and confident with him on and off screen both. I also feel any kind of action, however good it is honestly immaterial. It's the emotion that's backed by the action that makes it special. And I think the emotion in this film is so special that the action looks good. Hi. हाँ, जो मेरे चेहरे पे पसीना है वो इनके गाने की वजह से ही है. एक्चुअली रोज जब मैं इवेंट्स में जाता हूँ, ये गाना गाती इसलिए पसीना आता है. उसमें ह्यूमिडिटी और लाइट्स का कोई वो नहीं है. तारा, स्टॉप सिंगिंग, इट्स कॉजिंग पिघलना टू हैपन.
अच्छा अच्छा, आपके गले में वो ताकत है कि आप किसी विलन को गा के हीरो में कन्वर्ट कर सकती है. He's asking, do you have that power with your singing? काश ये पावर होता, बट आई डोंट नो. आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर 29 जुलाई टू सी कि मेरी आवाज में एंड इन ऑल द सॉन्ग्स क्या ये पावर है या नहीं. अच्छा, सीधा मुद्दे पे आना, इतना घूम फिर के जो आया था तू. मैं गाना गाऊं? पागल हो गए हो क्या? ओके ठीक है चलो. अर्जुन भाई बोल Yeah, रहा you should join me. You should join me. Okay. Okay. तेरी गलियां 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 मुझको भावे गलियां तेरी गलियां. तुम सब पिघले कि नहीं? पिघले? मैं तो पहले से पिघला हुआ हूँ. Hello, hello. Yeah. Hello, Hi, Disha. this is Disha. Hi, Samir here from Movie Talkies. My question is to Disha and Tara. So आज का जो promo मेल बॉडीज को ज़्यादा फीचर करता है और फीमेल्स को थोड़ा सस्पेंस में रखता है. Even in the trailer, you two are in the suspense. So don't you think there should be one promo featuring you two? That's a good idea. Superb आप idea, मार्केटिंग sir. टीम की तरफ आओ. आओ जरा. कहाँ पे आप मूवी टॉकीज नहीं, आप हमारे बालाजी टी सीरीज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाओ. कम, दिस इज अ वेरी गुड I आइडिया. think मोहित बहुत वांटेड बढ़िया दिस. आइडिया है. Yeah, I think मैंने भी सुना था कि I think मोहित sir wanted this, so it's a good idea. But it's not a bad idea. I think we should consider it. और अभी कोई बोल रहा था कि इतने ट्रेलर क्यों दिखाए? तो देखो, see the difference. See what it is. It's so interesting, right? You can create so much of conversation around just 1 minute of content, right? Yeah, hi, can I? Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Good evening to everybody. I have two questions. The first question is for all four of you all. It's a light-hearted question. So obviously, keeping in the spirit of the Valentine's Day. So अगर hypothetically speaking, अगर एक ऐसा मौका आया on Valentine's Day, where all four of you all have to pick one famous villain to date. So starting with the lovely ladies, if आप किस You mean a fictitious character? yeah, a fictitious From a film. If we had to choose to go on a date. or with- even if मतलब a popular villain from the Bollywood industry or any other industry. So starting with the ladies, if you all have to go date a noted villain on Valentine's Day, who would that be? I think, sir, I am very, very fond of this gentleman who I've worked with in my second film, Marjawa. He was also an Ek villain. I think I would have to invite Ritesh Deshmukh. He's just the epitome of villainy, and I think I'd love to have him as a date for Ek Villain Returns. Disha? मोगैम्बो खुश हुआ. And Arjun and John sir, for both of you all, a vamp, अगर villain अच्छा, हमको वैम्प ही चूज करना जरूरी है. नहीं आप अपने चूज कर सकते हैं villain को भी. क्या अभी जॉन इधर खड़े तो ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन क्या धूम की फ्रेंचाइज के जितने हीरोज हैं उनको डेट करने का मन करता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ हाउ अट्रैक्टिव दे लुक इन अ फिल्म. सो आई रिमेंबर जब धूम देखी थी, आई थॉट जॉन वाज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, एंड देन फॉर मी धूम 2 में जो ऋतिक रोशन लग रहे थे, आई डिड हैव अ स्मॉल क्रश ऑन हिम. सो एज अ विलन आई थिंक आई वुड गो आउट ऑन जस्ट टू हैंग आउट विद ऋतिक रोशन. आई वुड गो आउट ऑन अ डेट विद हिम. And what about you, John sir? कुछ आप? John, would you like to? Yeah, but now you missed the boat. I chose John and Hrithik. It's a ménage à trois. Okay. John, would you like to, like if you have to go out on Valentine's Day, who would you pick as your villain date? I can't think of anyone right now. I mean, I really can't. If I think of somebody, I'll let you know. No problem. Just one last question for Disha. Just looking at your young career so far, when we look at you, you're this divine beauty, and then some of the roles which you've done, they might kind of border a bit on femme fatale. So is this something which, what attracts you to the, for a beauty like you to, what attracts you to these kind of roles? It's for me or it's for you? No, it's for you. It's for you. You're the femme fatale.
it's for Tara. Oh, for Disha. Oh, I thought it's for Disha. Sorry. तो सेम आंसर तुम कॉपी पेस्ट करो, चलो हम दिशा को सिखा रहे थे ना, वही तुम चलो। सर आप डिसाइड कर लो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे विलेन वर्सेस विलेन फीमेल वाला आएगा ना, आप ये सवाल फिर से पूछ लेना। Yeah, these roles. So to be honest I mean, because with of I'm assuming because of Tadap and now this. yeah, no, I think it's just so much fun. Sometimes it's good to be bad, sir, and I think it's nice to have the opportunity to do that. I'm very new to this industry, but I think it's more exciting and fun to do something unexpected than your run-of-the-mill heroine roles, which we've seen a dime a dozen in the last many decades of this industry. So I think since we're changing, the industry is changing so rapidly. I think it's just more exciting for us as the young ones to take the baton forward and just do something different with our skill and our talent and make our voice heard. I think it's about time. Hi, Rashida here from PVM in the center. So my question is to Tara and Disha. Here. Don't you feel that actresses are finally getting very meaty parts, as Arjun said, that Equivalent Returns is not about two men fighting, it's also about the two ladies and why they are the villains, the four of them. So, firstly, what do you think took so long for finally seeing actresses up there doing the action, doing meaty roles, and how much did the role excite you personally? Well, I think once the perception of the audiences changes, the industry will change. It's all about people coming and watching your films, and I feel like once audiences accept us as, you know, the powerful ones, the strong ones, it'll automatically, everything will just fall into place. And I think I am somewhere, I feel like now spending so much time with Mohit sir that I am somewhere twisted in my head. And and I feel like that sort of thing that I had in my head came into life through this character. Fantastic. Tara? You know, ma'am, I think it's got a great deal to do with having a conversation about something that perhaps makes us uncomfortable as a society or as a people. And I think over the last few years, women have had a voice and had their voices heard. And I think the fact that we can sit here today as a group of people in a room and just have this conversation, it just makes it more interesting and more exciting for us. And the fact that we can have that conversation makes it more possible to have these roles. My next film, Apurva, that I just announced very recently, is speaking on this very subject about powerful, strong women and having their voice heard. So I think for sure there are more scripts for young actors and young women today. And I think it's great. It's about time. Hello. Who's speaking? Hello. Here. Oh, hi. अर्जुन सर, मेरा सवाल आपके लिए है जी. क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं. Thank you. तो आपने अपने 10 साल के कैरियर में अपना हर कैरेक्टर इतनी शिद्दत से प्ले किया है. I loved it. मेरा सवाल प्यार पे है. सर कहते हैं कि प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस फिल्म में भी ऐसा ही प्यार दिखाया गया है. तो सर, इज़ इट पॉसिबल रियल लाइफ में भी किसी के साथ होने के लिए उतना ही शिद्दत से कोई हद से गुजर सकता है? ये पॉसिबल है रियल लाइफ के लिए भी? मुझे तो तेरे से हो गया. कुछ सालों से तारीफ की आदत नहीं थी तूने जिस तरह की. थैंक यू सो अब लगता है कि दुनिया जो चाहे कहे, मैं तो शिद्दत से ही करते रहूंगा जो. क्या बात है, क्या बात है. अब मैं सच में पिघल गया और इसमें तारा की सिंगिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. सर, एक्चुअल में आई लव यू सो मच. I love you too. Yeah, what's your name? रेखा सुथार. Sorry? रेखा सुथार फ्रॉम रेडियो अड्डा. रेखा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स. जो आपने कहा वो एक एक्टर यही सुनना चाहता है 10 साल के करियर में, जो आपने कहा दैट आई वर्कड हार्ड. सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई रियली लव यू फॉर दैट. आई लव यू अ लॉट. Thank you so much. To answer your question, you know, the thing is, it's very difficult to say कि आप शिद्दत से प्यार कर सकते हो या नहीं, बिकॉज जब आप प्यार में होते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हो. कई बार उसमें कुछ रह जाता है या कुछ वर्कआउट नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे ईमानदारी से या शिद्दत से नहीं किया. निजी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं, या आप जो पर्दे पे देखते हैं वो एक कहानी है जिसमें दी एंड आता है. हम जब किसी से प्यार करते हैं हमें निभाना भी पड़ता है, और वो शिद्दत से निभाना भी ज़रूरी है. प्यार करना आसान है,
उसे निभाना, the circumstances are always going to change, evolve, and in today's society even more so, because you need to allow your partner to feel comfortable and confident and allow them to be. So I would like to say यार शिद्दत से प्यार करना मतलब एक दूसरे को इज्जत देने के साथ साथ you should be able to enjoy the bad along with the good, and I think that is the most important part in society today, that sometimes we are not able to go through with love. I think that is the most amazing thing. If you can fall in love and go through the bad days also, that is the true shiddat in mohabbat, if you call it. I'm sorry to butt in. I'm sorry, I don't do this usually. I love you के बाद जो बाकी बोला समझ में आया कुछ? कुछ नहीं. She's like blank. I love you हो गया. जी. Next. We'll take 2 more questions, yeah? जी. ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ अभी सडनली. रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है, आपके फ्रेंड्स अच्छे खासे, और काफ़ी लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं. आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए. मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, because the thing is you should be allowed to be yourself. He is that way. मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज़ को करते हैं without being himself. कोई दिखावा नहीं है उनमें. आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं as media. When he comes in, there's warmth, there's enjoyment, there's energy. वो उनकी personality का extension है. उनकी मर्जी है, उनका social media. उन्हें सही लगता है इस वक्त to be in that way that he wants to be. He wants to celebrate being comfortable in his own skin, and I think we should respect that. Having an opinion is fair. I think trolls को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि importance देनी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, because कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना. आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए. And full credit to the boy if he's very happy doing what he's doing. If he's not being forced into it and it's not being done in a wrong way or a crude way, you should respect that. He's allowed to do what he wants to do and be happy. And he's making people happy by doing that also. All right, one. अर्जुन सर. अर्जुन सर. जी सर. मैं शिवम मिश्रा सामना से. जी. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए बहुत सिंपल सा जवाब है इसका. जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही हैं. अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं. डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है. मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे लेकिन एम्बियंस नहीं है, कैमरे में नहीं आ रही. हाँ एक सेकंड. ठीक है तो मैं आपको जवाब देता हूँ. नीचे संभालो भाई, नीचे संभालो. Genuinely, sir, I think it's a worldwide thing. You have to understand the audience today wants to see films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and is doing Top Gun. Sorry. Yeah, so you have Fast and the Furious. आप Top Gun भी देख लीजिए. इतने सालों बाद वो franchise फिर से शुरुआत हुई है और उसमें Tom Cruise ही हिस्सा है. तो मैं ये मानता हूँ अगर आप एक फिल्म भी देखें, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे ले जाए. अगर कोई स्टूडियो है, प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं तो बेशक हमें करना चाहिए. बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज. इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कैरेक्टर एंड वी कैन एक्चुअली मेक यू हैव मोर फन कमिंग टू द थिएटर. दैट हैज नथिंग टू डू विद कि हमारे पास कंटेंट नहीं है. ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर. पहला चला वो तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है. तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन. अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो. I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and it's done well. So there is no harm in considering it. I think you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी franchise बनाई और उसकी वजह से कितने लोग entertain हुए. तो ऐसा नहीं. I think सिंघम देखेंगे part 2 बनी, उसके बाद सूर्यवंशी में आया किरदार. So the world is a place today where you can actually enjoy characters entering each other's spaces, universes, and Hollywood is a big starting point of that if you look at it. So I think if you have to ask the question, it is audience driven. Audience enjoys it. Hindustan की audience भी Avengers को उतना enjoy करती है because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very long answer. But Hi. Yeah, one last question we'll take. Ji. Hi, Preeti here from First India. Okay.
एक विलन रिटर्न जिस तरीके से रिस्पांस पा रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है सॉन्ग्स को लेकर या फिर ट्रेलर को लेकर बोला जाए, जानना चाहूंगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड? मेरा गला दुख रहा है, मैम तीनों से पूछो ना। दिशा, Moment while promoting the film, if you've had a moment, nicest fan moment. So I have a lot of these young fans, and I do love them a lot. And wherever I go, I do see them, and yeah, I'm just very glad. Like I get to meet them in person now, finally, because I'm getting out of my house a little more, and yeah, I just love them a lot. Tara? Tara, for you? आई थिंक हम सब के लिए वी बिन वेरी लकी. हम बहुत सारे सिटी टूर्स पे गए हैं एंड आई थिंक हमारे सारे पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं बाय सो मेनी फैंस जो स्केच करके हमें देते हैं ऑन स्टेज. सो दैट्स बिन रियली नाइस कि हम वी बिन टू अहमदाबाद, नागपुर, पूना, वी आर गोइंग टू दिल्ली, सो मेनी अदर प्लेसेस एज वेल. एंड आई थिंक जब वो टाइम निकाल के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हमारे लिए या नोट्स लिखते हैं, दैट्स वेरी वेरी स्पेशल. जॉन सर? मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए? मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ये ओके इन लाइफ आई गेस वो टैटूज वैटूज जो यू नो समवन डज समथिंग लाइक दैट कैन नॉट बी टेकन ऑफ. That means a lot. लेकिन that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know what your worth is, rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? Yeah. कोई अच्छा बोलेगा, you'll feel very good. कोई बुरा बोलेगा, you'll feel very bad. Right. Don't let that affect you. You know? And Thank the you. digital media is filled with all this, you know? Thank you so much.